हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में स्टूडेंट आज का टॉपिक है हमारा जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोधक जुड़ा हो यानी आर जुड़ा हो और संधारित्र, मतलब प्यारे बच्चों इसको हम कहते हैं सी आर परिपथ। सी का मतलब होता है संधारित्र की धारिता और आर मतलब प्रतिरोधक का प्रतिरोध। ठीक है, तो सी आर परिपथ के लिए हमको यहाँ पर गणितीय व्याख्या चर्चा करना है और इसका व्यंजक प्रूव करना है। तो वीडियो कौन तक देखेगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कैसे आता है वो यहाँ पर आप समझिए। क्वेश्चन आएगा कि सी आर परिपथ या आरसी परिपथ, क्या आरसी परिपथ या सी आर परिपथ। ठीक है, मुख्य रूप से आरसी परिपथ ही पूछा जाएगा कि आरसी परिपथ के लिए आप प्रतिघात निकालो। क्या निकालो? प्रतिघात निकालो, या इसका फ्रेजर आरेख बनाओ, या इसमें प्यारे बच्चों कलांतर। तीन चीजें मुख्य रूप से चर्चा करेंगे कि आपके पास कौन सा परिपथ है, आरसी परिपथ है। आर का मतलब होता है प्रतिरोधक और सी का मतलब होता है संधारित्र, क्योंकि सी संधारित्र की धारिता है प्यारे बच्चों और आर क्या है, प्रतिरोध है एक प्रतिरोधक का। तो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें दो चीजें जुड़ी हुई है, एक हमारा आर मतलब प्रतिरोधक और एक हमारा सी मतलब संधारित्र। ठीक है, तो यहां पर एक आप प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बनाएं, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ बनाएं जिसमें आपका एक प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है और साथ में प्यारे बच्चों क्या है, संधारित्र जुड़ा हुआ है, तथा ये किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत के साथ जुड़ा गया है। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है। इसमें दो चीज जुड़ा हुआ है, एक आपका प्यारे बच्चों क्या है, प्रतिरोधक, और एक आपका संधारित्र जिसकी धारिता C है। तो सबसे पहले हमको यही चीज लिखना है कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ R प्रतिरोधक तथा C धारिता की संधारित्र जुड़ी हुई है। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो जो मैं कह रहा हूं क्रम से यदि आप करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से कर सकते हैं। तो लिखेंगे, इसको अपन साफ करते हैं। यहां पे आप उत्तर हेडिंग डाले प्यारे बच्चों, क्योंकि थोड़ा व्यंजक है, लंबा होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, किसमें, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोधक आर तथा सी धारिता का एक संधारित्र जुड़ा है, एक संधारित्र जुड़ा है। मतलब एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है प्यारे बच्चों जिसमें आर प्रतिरोधक है और सी धारिता का एक संधारित्र जुड़ा है। ठीक है, तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। वो समीकरण कैसा है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। जी हाँ, समीकरण एक दे दीजिए, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। ये हमने एक परिपथ लिया, ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है प्यारे बच्चों, और इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक चालक तार जुड़ा है जिसका प्रतिरोध R है, इसे प्रतिरोध बोल देंगे, और एक संधारित्र जुड़ा है जिसकी धारिता C है। इतना क्लियर है। हमको क्या निकालना है, पहले परिणामी इसका वोल्टेज निकालना है। ये तो हम वोल्टेज दे रहे हैं इन दोनों को, एक हमारे पास प्रतिरोधक है और एक हमारे पास क्या है, धारिता है। तो पहले हम इसका परिणामी वोल्टेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिणामी वोल्टेज। तो आगे हेडिंग डालेंगे आप लोग, परिणामी वोल्टेज, ठीक, परिणामी वोल्टेज निकालना है। ठीक है, अब परिपथ में यदि परिपथ में यदि हम आई धारा प्रवाहित करेंगे, कौन सी धारा प्यारे बच्चों, आई धारा, तब इनके सिरों के बीच अलग वोल्टेज होगा। इसके बीच यदि वोल्टेज की बात करेंगे तो VR हो जाएगा, और इसके सिरों के बीच की वोल्टेज की बात करेंगे तो VC हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना आपको क्लियर है कि यदि परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही हो। आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों आप लोग, यदि परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो किसके, प्रतिरोधक के सिरों के बीच
वोल्टता कितना हो जाएगा जरा बताओ। वोल्टता तो V आपका R है तो R हो जाएगा, और ओम के नियम से आप लोग पढ़े होंगे, समझिएगा V बराबर होता है IR। क्या होता है? V बराबर IR। तो परिपथ में धारा कितना बह रहा? I, और प्रतिरोधक कितना है? R। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रतिरोधक R के सिरों के बीच है। अब आगे देखेंगे संधारित्र, संधारित्र C के सिरों के बीच, सिरों के बीच वोल्टता आपको बताना है। वोल्टता हो जाएगा तो V C बराबर इंटू आई इंटू एक्स सी। अच्छा, यहां पे आप लोग कहोगे कि एक्स सी कहां से आ गया? देखिए प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। जब केवल चालक तार जुड़ा हो तो उसे हम प्रतिरोध कहेंगे, आर से दर्शाएंगे। जब हमारे पास एक संधारित्र जुड़ा हो या कुंडली जुड़ा हो तब उसे हम प्रतिघात कहेंगे और एक्स से दर्शाएंगे। तो यहां पर संधारित्र जुड़ा है सी धारिता का, सी यहां पे प्यारे बच्चों ये बता रहा है कि ये आपका प्रतिघात है, जो कि एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है, अवरोध ही होता है। लेकिन ये संधारित्र के कारण अवरोध है, इस कारण से इसे हम एक्स सी से दर्शाते हैं, जिसे कहते हैं प्रतिघात। क्या कहते हैं? प्रतिघात। तो ये प्रतिघात है I इंटू एक्स सी। आप लोग बिल्कुल एक एक पॉइंट, कहीं भी दिक्कत हो ना यार, मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं, एक एक पॉइंट बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अंत तक आप यदि वीडियो को देखेंगे तो किसी प्रकार से इस क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। तो VC बराबर I इंटू एक्स सी कहां से आ गया? इसको हम समीकरण 3 दे सकते हैं। ये हमारा आया प्यारे बच्चों V बराबर IR से ही, लेकिन C के लिए तो VC कर दिए और यहां पर R नहीं कर सकते, क्योंकि जब प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आपके पास या तो प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है या तो कुंडली जुड़ा हुआ है, उस स्टेज में हमारा प्रतिरोध नहीं होता प्यारे बच्चों, उस स्टेज में हमारा होता प्रतिघात, जिसे एक्स से दर्शाते हैं। सी के लिए एक्स सी करेंगे, और जब हमारा परिपथ होगा एल के लिए तो एक्स एल करेंगे। इतना क्लियर? यहां तक आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, जब हमारे पास परिपथ में आर जुड़ा है, उस स्टेज में जो धारा होता है, उस स्टेज में जो धारा होता है वो वोल्टेज के साथ समान कला में होता है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास प्यारे बच्चों ये ग्राफ है। ये क्या है? ग्राफ है। जब हम बात करते हैं धारा की, तो ये जो VR होता है वो दोनों समान कला में, यानी जब प्रतिरोधक जुड़ा हो तब प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होता है वो दोनों समान कला में होता है। किंतु ये हमारा धारा है, किंतु प्यारे बच्चों जब हमारे पास C जुड़ा हो, यानी VC की बात करें तो VC जो है वो I से 90 डिग्री कलांतर पश्चगामी होता है। ये VC जो होता है धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। फिर से आप समझेंगे, जब R जुड़ा हो तो I और वोल्टेज VR समान कला में होता है प्यारे बच्चों। कहने का मतलब जब R जुड़ा होता है तो वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। मतलब प्यारे बच्चों दोनों क्या है? समान कला में है। दोनों क्या है? समान कला में है। लेकिन C के लिए ऐसा नहीं होता। C के लिए जो धारा होता है I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब π/2 यानी 90 डिग्री कलांतर में पश्चगामी होता है। ये आपका फ्रेजर आरेख है प्यारे बच्चों। ये क्या है? फ्रेजर आरेख है। यही है फ्रेजर आरेख, इसी को बोलते हैं फ्रेजर आरेख। क्या है ये? फ्रेजर आरेख। यानी जो आपका VC है वो I से कितना डिग्री प्यारे बच्चों? 90 डिग्री पश्चगामी है। लेकिन जो VR होता है वो I से प्यारे बच्चों वो कितने डिग्री पे है? तो वो समान कला पे है, उनमें कोई कलांतर नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहां पे कहता हूं कि जो आपका VR है वो I है, वो समान कला में होता है, किंतु जो आपका VC होता है प्यारे बच्चों I से कितना डिग्री? 90 डिग्री पश्चगामी होता है, अर्थात जो धारा होता है VC से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? तो अब आपको लिखना है, क्या लिखना है प्यारे बच्चों? कि जो VR है और I है, चूंकि VR व I समान कला में होते हैं। क्या होते हैं? समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। किंतु जो VC है वो धारा I से 90 डिग्री कलांतर पश्चगामी है।
VC पश्चगामी है, पश्चगामी है प्यारे बच्चों, क्या है, पश्चगामी है। माना VR व VC का परिणामी वोल्टता, परिणामी क्या प्यारे बच्चों, परिणामी वोल्टता V है, तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा, इसका परिणामी हम मान के चलते हैं, इसका परिणामी प्यारे बच्चों V है, क्या है, V है। तब इसको यदि ऐसा मिला दें, ऐसा मिला दें तो ये बन जाएगा कर्ण, ये बन जाएगा कर्ण, क्या, कर्ण, और इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। ये आपका VC है तो VC कर सकते हो, और ये आपका VR है। देखिए ना, ये परिणामी हो गया V, तो हमारा लंब हो गया, एक आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो VC का वर्ग और VR का वर्ग कर दिए। इतना किसी को दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों। आपका V स्क्वायर बराबर है ना V स्क्वायर R प्लस VC स्क्वायर है, इतना क्लियर होना चाहिए। यहां तक आपको किसी प्रकार से परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, फिर यहां पर वैल्यू रख दें। इसको हम दे देते हैं समीकरण 4, क्या, समीकरण 4। और समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर, चलो आगे अपन लिख देते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। समीकरण 4 में मान रखेंगे, देखिएगा जरा, यहां पर हमारा V है तो V रहने दो, V है तो V स्क्वायर, ठीक। फिर आपका VR है, VR का मान IR है, तो IR का वर्ग प्यारे बच्चों। फिर हमारा यहां पर VC है, VC का मान कितना है, VC का मान कितना, I इंटू XC, वर्ग लगा दो, ठीक है। इतना क्लियर, इतना क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, वर्ग लगाएंगे तो I स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे I स्क्वायर XC स्क्वायर। यहां पे प्यारे बच्चों आपका V स्क्वायर यदि इधर ले आए तो I स्क्वायर हो जाएगा, कितना बचेगा, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब ये जो वर्ग है ना, वो जो वर्ग है दोनों में, ये जो दोनों में वर्ग है वो पक्षांतर होगा। वो कैसे पक्षांतर होगा, वो पक्षांतर होगा, वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन अगले स्टेप में करते हैं, अगले स्टेप में करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे वर्ग लगा है। तो आपका V बटा आई हो जाएगा, V बटा आई बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, या ऐसा भी लिख सकते हैं, V बटे आई बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, चूंकि XC बराबर होता है 1 अपान ओमेगा C। देखिए जरा, आ रहा है पूरा, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो हमारा भैया V बटे आई आ चुका है, ओम के नियम से इसको कंपेयर करेंगे, लेकिन यहां तक तो आपको किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, है ना, प्रतिबाधा की। तो हमारे पास परिणामी वोल्टता भी आ चुका है, V बराबर, यहाँ पे ये देख सकते हैं परिणामी वोल्टता है, ये V है, V है, लेकिन इसके आगे हमने कर दिया है, ठीक है। ठीक, एक लाइन और करेंगे तो परिणामी वोल्टता भी कहलाए, जैसे आई है ना, तो आई को पक्षांतर कर सकते हो आप, ऐसा भी लिख सकते हो ना इसको। यहाँ पे V बराबर आप ऐसा भी लिख सकते हो, आई इंटू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। ये आपका परिणामी वोल्टता आ चुका है, V बराबर आई इंटू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर, ये है हमारा परिणामी वोल्टता आ गया। ठीक, इतना आप क्लियर करो, इसके बाद हम प्रतिघात निकालते हैं। इतना क्लियर करो, स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यार, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट में बताता हूं, फिर से आप थोड़ा समझ लो। यहाँ पे आपने यहाँ पे कर्ण लिया, एक लंब और एक आधार, कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो हमने लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर दिया। VR का मान मैंने वैल्यू रख दिया IR, तो IR, VC का I इंटू XC, वर्ग लगा दिया प्यारे बच्चों। I स्क्वायर कॉमन लेकर इधर गुणा में तो भाग में होगा, डेफिनेट है, ठीक है। फिर ये वर्ग है, वर्ग का पक्षांतर होगा तो वर्गमूल हो जाएगा। XC का मान है 1 अपान ओमेगा C। ये कहां से आया 1 अपान ओमेगा C? ये भैया पिछले वीडियो से आया, तो आप लोग पिछला वीडियो देख लिया करें, है ना। अब यही तो होता है, कुछ बच्चे कहते सर मोस्ट क्वेश्चन पढ़ाइए, बस हमें मोस्ट क्वेश्चन देखना है, और मोस्ट क्वेश्चन के बीच में जो कुछ भी आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या होता है,
आप लोग बेसिक पढ़ते नहीं है, इसलिए बेसिक भी पढ़ा करें, प्रीवियस वीडियो भी देखें, ठीक है। तो अब हमको निकालना है प्यारे बच्चों प्रतिबाधा। क्या निकालना है? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा मतलब जब परिपथ में दो चीज जुड़े हो तो उसे कहते हैं प्रतिबाधा, जिसे जेड से दर्शाते हैं। तो आपने समीकरण 5 देखा था, समीकरण 5 में v बटे आई बराबर, या तो आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा भी ले सकते हैं, इसको आप समीकरण 5 दे सकते हैं, जो समीकरण 5 था। तो देखिएगा जरा, v बटे आई बराबर कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं ना, डायरेक्ट कर रहा हूं, ये था ना अपना समीकरण 5 से। ओम के नियम, ओम के नियम, ओम के नियम v बटे आई बराबर आर से तुलना करने पर, से तुलना करने पर परिणामी प्रतिबाधा, परिणामी प्रतिबाधा, प्रतिबाधा कितना होगा प्यारे बच्चों? आपका हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये एक्स सी है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं आपका जो जेड होगा यानी प्रतिबाधा होगा वो हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, या जेड बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का 1 अपन ओमेगा स्क्वायर और सी स्क्वायर। जी हाँ, ये आपका आ गया क्या? जेड का मान, प्रतिबाधा का मान। चलिए लिख लीजिए भैया, प्रतिबाधा का मान लिख लीजिए, निकल कर आ चुका है आपका प्रतिबाधा। सिंपल है, ज्यादा लिखना नहीं है, जितना मैं करा रहा हूं उतना ही आपको लिखना है, ज्यादा बिल्कुल आप फोर्स मत लीजिए अपना, मतलब ज्यादा है ना दिमाग में प्रेशर मत करिए, केवल आपको इतना करना है, जितना मैं करा रहा हूं उतना करना। ये आपका प्रतिबाधा निकल कर आ गया, प्रतिबाधा निकल कर आ गया भैया। v बटे आई बराबर होता है आर, ये ओम के नियम से तुलना कर दिए, आर स्क्वायर प्लस 1 अपन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। v बटे आई की जगह आर न लिखकर जेड लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर प्रतिरोध नहीं है, यहां पर है आपका प्रतिबाधा। जब सिंगल सी जुड़ा हो तो प्रतिघात कहते हैं, जब सिंगल एल जुड़ा हो तो प्रतिघात कहते हैं, लेकिन इनमें से जब दो जुड़ा हो प्यारे बच्चों तब प्रतिबाधा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। तो यहां पर ये प्रतिबाधा आ गया, v बटे आई बराबर जेड लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि किन्हीं दो में से अवरोध उत्पन्न हो रहा है, आर और सी किन्हीं दो में से अवरोध उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रतिबाधा कहेंगे। तो ये जेड का मान निकल कर आ गया, ठीक है, जेड का मान निकल कर आ गया, सिंपल है, इतना तो क्लियर है। अब हम निकालेंगे कलांतर। क्या निकालेंगे? कलांतर। क्रम से हम पूरे टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। तो हमारा प्रतिबाधा निकल कर आ गया, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे कलांतर, ठीक है। कलांतर चित्र बनाए थे हम पहले भी, लेकिन उसी चित्र का फिर से यूज करेंगे। देखिएगा जरा, कलांतर, यहाँ पे हमारा एक चित्र था मेरे बच्चों इस प्रकार से, यहाँ पे वी आर था और आई भी इधर ही बह रहा था, वी सी जो है पश्चिमगामी है, यहाँ पे आपका ऐसा कोण बन रहा फाई, ठीक है, और मेरे बच्चों यहाँ पे टोटल 90 डिग्री बन रहा था, और इसको ऐसा मिला दें। तो अब यहाँ पे कलांतर यदि हम कह दें कि यदि कलांतर कितना डिग्री हो, कलांतर कितना डिग्री हो, कलांतर फाई हो तो हमको tan फाई निकालना पड़ेगा। tan फाई बराबर, tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटे, ये कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब बटे आधार। फिर समझिएगा, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा ये क्या है? VC है, क्या है? VC, और आधार कितना है पर बच्चों? VR, आधार कितना है? VR। तो फिर कितना हो जाएगा आपका? tan फाई बराबर, आप VC का मान रख दीजिए, VC का मान रखेंगे कितना, यहां पर आप है VC का मान कितना आपके पास? I इंटू एक्स सी, और VR का मान कितना है? I इंटू आर, तो I से I कट गया, कितना बचा? XC अपान आर। XC का मान कितना होता है? 1 अपान ओमेगा सी, आर तो आर रहने दो, और ओमेगा सी नीचे जाएगा तो 1 अपान ओमेगा सी आर। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो फाई बराबर आ जाएगा, tan का पक्षांतर होगा तो tan इनवर्स निकल कर आएगा 1 अपान ओमेगा सी आर। यही आपका कलांतर आ गया। कलांतर कैसे आया? यदि कलांतर फाई हो मतलब आपका परिणामी वोल्टेज है, और प्यारे बच्चों ये आपका परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर कितना हो? फाई हो। यदि मैं डायरेक्ट लिखा हूं यदि कलांतर फाई हो, मैंने क्या कहा? यदि परिणामी वोल्टेज V और धारा I के बीच कलांतर कितना हो? फाई हो। फिर से लिखना तो लिख सकते हैं, यदि वोल्टेज V और धारा I के बीच कलांतर कितना हो? फाई हो, तब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब आपका VC है, लंब है प्यारे बच्चों, आधार VR है तो VC बटे VR। VC का मान I इंटू XC, VR का मान IR, I से I कट गया, XC बटे R बचा, XC का मान 1 अपान ओमेगा सी, और ओमेगा सी को नीचे ले गया तो ओमेगा सी R बन गया। tan का पक्षांतर हो तो tan इनवर्स बन गया, 1 अपान ओमेगा सी R हो गया।
स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब हमको एक चीज और निकालना है, केवल और केवल धारा निकालना है प्यारे बच्चों। अब आप बताओ वोल्टेज से धारा कितना कालांतर अग्रगामी है, तो फाई। देखो भैया, धारा ऊपर है तो आगे है, वोल्टेज नीचे तो पीछे है, ऐसे याद करो। धारा ऊपर है तो अग्रगामी है, वोल्टेज पीछे है तो वोल्टेज पश्चगामी है। तो थोड़ा सा आप यहां पर क्लियर करेंगे कि धारा, अब आप हेडिंग डालेंगे, पूरे पॉइंट हम क्लियर करा दे रहे हैं और एक एक बेसिक के साथ, ठीक है। तब हम यहां पर लिख सकते हैं किसी क्षण प्रत्यावर्ती, किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा, को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। कौन सा समीकरण? I बराबर I0 साइन ओमेगा टी ना होकर ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, क्योंकि फाई जो है वो भैया हमारा धारा जो वोल्टेज से अग्रगामी है, फाई कोण का अग्रगामी। देख लो ना, ये फाई अग्रगामी है, ये आपका धारा हो गया। जहां जहां फाई बराबर अभी निकल कर आया था, जहां फाई बराबर कितना था भैया, tan इनवर्स 1 अपान ओमेगा सी आर, 1 अपान ओमेगा सी आर, ये आपका फाई का वैल्यू था 1 अपान ओमेगा सी आर, ठीक है, क्लियर। तो I बराबर यदि हम आपसे कहें कि I बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों, तो V बटे R, लेकिन R लिख नहीं सकते, यहां Z लिखेंगे, यहां Z लिखेंगे क्योंकि यहां पर प्रतिबाधा है और Z का मान निकल कर आया था कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। इतने में ही काम नहीं चलेगा, V बटे आपका हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों, तो Z के जगह यहाँ पे आर स्क्वायर रख देते हैं और यहां पर हम कर देते हैं एक्स सी का मान रखेंगे तो 1 अपान ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया, ठीक प्यारे बच्चों। तो ये हमारा I का मान आ गया। और इसी प्रकार यदि I0 की बात करेंगे तो I0 का हो जाएगा V0 बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट आ चुका है, जहां I का मान ये हो गया और I0 का मान ये हो गया। तो इस प्रकार से हमारा हो रहा है कंप्लीट और आप लोग सभी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। और ये वीडियो काफी लंबा भी हो चुका है, लेकिन उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप लोग बेसिक से समझ गए होंगे और पॉइंट बाय पॉइंट पूरा फैक्ट समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लोग समझ जाएं। और आज के इस वीडियो में जो भी हुआ प्यारे बच्चों, आप लोग यदि सीखें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और शेयर जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए अपना राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और कोशिश यही करता हूं कि कम समय में एक क्वेश्चन करा दूं, हालांकि लेंदी वीडियोज है प्यारे बच्चों, लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। और अगला वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लाऊंगा, प्लीज जब तक वेट करिएगा और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।